नमस्कार, स्वागत है आपका देश के पहले एम्प्लॉयमेंट और स्किल की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह आज आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं अपनी एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो भी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं चाहूंगा कि आप इसको अंत तक देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, PMKY 3.0, जी हाँ, नवंबर से ही हम इस RFP का वेट कर रहे हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नई गाइडलाइंस आपके सामने आ रही हैं। उसी कड़ी में एक और गाइडलाइंस, एक और अपडेट लेकर मैं आप सबके सामने आया हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 4000 करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सबके साथ की वजह से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 4000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो में जो आज जानकारी आपको दी जाएगी वो बहुत ही काम आने वाली है PMKY 3.0 का काप सबमिट करते हुए। दोस्तों, जी हाँ, किसी भी नए TP के लिए अपना TC क्रिएट करना, यानी कि अपने ट्रेनिंग सेंटर को स्किल इंडिया पोर्टल पर काप सबमिट करना, यानी कि सेंटर एक्रेडिटेशन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क होता है। आपने अब तक 1.0 और 2.0 PMKY की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काप सबमिट किया है। इस बार आपको 3.0 की गाइडलाइंस मिलने वाली है नए साल पर। जी हाँ, नए साल का तोहफा सरकार आपके लिए लेकर आई है। 1 जनवरी से जो नई PMKY 3.0 की गाइडलाइंस शुरू होने वाली है, उसी के बारे में ये वीडियो हम आप सबके सामने लेकर आए हैं। वीडियो नए TPs के लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि नए TPs का बहुत सारा हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारी क्वारीज आ रही थी कि नए TPs के लिए PMKY 3.0 में क्या है। तो नए TPs के लिए ये है दोस्तों कि वो काप सबमिट करते हुए नए गाइडलाइंस को फॉलो करें। शुरू करते हैं हमारी टीम की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लगातार आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं, उसी में हम एक आज महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर मैट्रिक्स जो स्मार्ट का जो पोर्टल होता था उस पर चल रहे थे। अब वो जो ग्रेडिंग मैट्रिक्स हैं वो सारी मैट्रिक्स चेंज हो गई है। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, वो जो मैट्रिक्स चेंज हुई है, अगर आप उस मैट्रिक्स को नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस योजना के अंदर टारगेट मिलना और उसके मुताबिक सेंटर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों, एक बढ़िया खुशखबरी है कि जो लोग नए ट्रेनिंग पार्टनर हैं उनको एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है, और वो जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो मैं इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि जो नए ट्रेनिंग पार्टनर जो अभी अभी रजिस्टर्ड हुए हैं स्किल इंडिया पोर्टल पर, उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों ये आपके सामने स्क्रीन है स्किल इंडिया पोर्टल की। इस पे आप देखिए जो नोटिफिकेशन है, आप इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे न्यू ग्रेडिंग एंड मैट्रिक्स पर। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 27 नवंबर को आया था। अब जो भी ट्रेनिंग सेंटर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रजिस्टर्ड होगा उसको 1 जनवरी 2021 यानी कि कल से न्यू ईयर के स्टार्ट से ही ये वाले चेंजेस को फॉलो करना कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, पहले ग्रेडिंग पैरामीटर के अंदर 8 चीजें थी। उन 8 में से ये देखिए पहली 8 चीज कंपलसरी है, लेकिन कुछ चीजें रिमूव की गई है। 9 नंबर पॉइंट, 10 नंबर, 11 नंबर और 12। जैसे पावर बैकअप का अब कोई भी आपको मैट्रिक्स में नंबर नहीं होंगे। एयर कंडीशनर के लिए आपका कोई नंबर नहीं होगा। IT कंप्यूटर लैब आपको पता ही है, सारे जॉब रोल के अंदर ऑटोमेटिक 10 कंप्यूटर की लैब होती है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पार्किंग और पेंट्री को भी ग्रेडिंग मैट्रिक्स से निकाल दिया गया है। आपको ध्यान होगा दोस्तों, पुरानी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, AC के 4 नंबर मिलते थे आपको, पावर बैकअप के लिए आपको 4 नंबर, IT लेबोरेटरी के अंदर कंप्यूटर की जो थी IT लैब उसके 4 नंबर मिलते थे, 2 नंबर पार्किंग और 2 नंबर पेंट्री के आपको मिलते थे। अब देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बात, पॉइंट नंबर 13
यानी कि प्लेसमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर पीएमकेवीवाई स्कीम के अंदर पीछे से काम कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, उन ट्रेनिंग पार्टनर्स का प्लेसमेंट परफॉर्मेंस को आधार माना जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, नेटवर्थ, ट्रेनर सर्टिफाइड और प्री स्क्रीनिंग। देखिए दोस्तों, जो 13 पॉइंट है वो नए ट्रेनिंग पार्टनर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसने अभी तक अपने स्किल इंडिया पोर्टल पर जिसने एक भी सेंटर क्रिएट नहीं किया है और ना ही उस सेंटर के अंदर कोई बैच डाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम ले चलते हैं आपको इस नोटिस पर। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट जो ग्रेडिंग मैट्रिक्स था पिछली बार के मुकाबले चेंज हो गया है। देखिए दोस्तों, 2018 में ये नोटिफिकेशन आया था, तब कहा गया था कि 1920 के Q1 में फॉलो होगा, परंतु इसको अप्रूवल मिलने में टाइम लगा और अब जाके इसको अप्रूवल मिला है। तो ये जो अप्रूवल की गाइडलाइंस है उसमें मैं बता देता हूं आप इसको कैसे समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा पार्ट ए पर। पहले भी 2 तरह के होते थे, अब भी 2 हैं। पहला पार्ट मैंडेटरी है, अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं है। सेकंड पार्ट जो है, जो आपकी ग्रेडिंग डिसाइड करता है 100 मार्क्स में से, उसमें मिनिमम आपको 40% मार्क्स चाहिए ग्रेड 1 के लिए। उसके बाद ग्रेड 2, 3, 4 वो अलग अलग डिसाइड होंगी। पार्ट बी को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखें कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1 जो है सबसेक्शन, वो नए ट्रेनिंग पार्टनर के लिए नहीं है, सिर्फ पुराने ट्रेनिंग पार्टनरों के लिए है। 2 और 3 वो दोनों के लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैं थोड़ा फास्ट स्पीड से पढ़ूंगा, आप ये पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपके पास है। क्लासरूम में आप पे वही 10 स्क्वायर फीट और मिनिमम 200 होना चाहिए। लेबोरेटरी के अंदर वही मिनिमम 200 होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका लेबोरेटरी का है। थर्ड प्लेस के अंदर आपके पास प्लेसमेंट सेल होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में बिल्डिंग आपकी कैसी है, वॉल आपकी कैसी है, बम्बू की बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, सेपरेट मेल फीमेल वॉशरूम होना चाहिए, क्लीन हाइजीन, ट्रेनर सर्टिफाइड होना चाहिए। अदरवाइज पिछली बार 6 महीने का रिलैक्सेशन मिलता था, कंडीशनल एक्रीडेशन होता था, अब की बार सिर्फ 2 महीने का टाइम मिलेगा। विदिन 2 मंथ जो है आपको कराना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स टूल हैं वो आपको करना पड़ेगा। चेयर और क्लासरूम मैंडेटरी, आईटी कंप्यूटर लैब मैंडेटरी ही कर दिया है, इनके कोई मार्क्स नहीं है। पावर बैकअप मैंडेटरी कर दिया, अगर वो आपका है तो। आधार अनेबल, बायोमेट्रिक अनेबल कर दिया। फिक्स जो मीडिया सच है वो भी। प्रोजेक्टर बोर्ड, देखिए पिछली बार प्रोजेक्टर के भी मार्क्स थे, अब इनके कोई मार्क्स नहीं रहे हैं। फर्स्ट एड किट कंपलसरी है, सेफ्टी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कंपलसरी है, लेकिन इनके कोई मार्क्स नहीं है। मार्क्स शुरू होते हैं दोस्त यहाँ से। पार्ट बी स्टैंडर्ड, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पार्ट बी स्टैंडर्ड नए ट्रेनिंग प्रोवाइडर के लिए सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा सबसे पहले, लेकिन जो पुराने ट्रेनिंग प्रोवाइडर है जो एसआईपी पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन ये होगा। देखिए, सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडेंशियल 30 नंबर की है, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 1.1 प्लेसमेंट परफॉर्मेंस और सेकंड वो 10 मार्क्स में डिवाइड किया गया नेटवर्थ। पहले मैं बात करता हूं प्लेसमेंट परफॉर्मेंस में 20 मिलेगा 85% के लिए। उसके लिए वर्क क्लोजर लेटर आपके पास एनएसडीसी का होना चाहिए। 70 to 84 में 15 मार्क्स मिलेंगे। 50 to 69 में 10 और 50 से नीचे कोई भी मार्क्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर को नहीं मिलेगा। नेटवर्थ मायने रखती है, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो पूरा 10 नंबर और 1 करोड़ से कम है तो 3। ये आपकी फर्स्ट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो बात मैं आपको बता रहा था कि नए पार्टनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, वो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ें। दिस ग्रेडिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर न्यू टीपी वो हैव नॉट येट कंप्लीट इवन ए सिंगल बैच, या ना तो अभी तक उन्होंने कोई सेंटर क्रिएट किया है, सिर्फ स्किल इंडिया पोर्टल पर टीपीआईडी क्रिएट की है। अभी तक उन्हें कोई टारगेट पिछली बार नहीं मिला था, अब की बार वो अप्लाई करेंगे तो उन लोगों के लिए ये पहली ग्रेडिंग अप्लाई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे आ जाता हूं मैं, सब सेक्शन 2 के अंदर।
दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब नया और पुराना कोई नहीं है, ये दोनों ट्रेनिंग पार्टनर के लिए सबसेक्शन 2 में क्वालिफाई करना जरूरी है। 15 मार्क्स आपको ट्रेनर सर्टिफाइड बाय एसएससी के लिए दिए गए हैं। इसमें से जो ट्रेनर सर्टिफाइड होगा, अगर जितने भी जॉब रोल आप प्रपोज कर रहे हो और सारे जॉब रोल में अगर आप ट्रेनर लेकर आते हो टीओटी सर्टिफाइड, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। 75 है तो 10 मिलेंगे, 50 है तो 5 और कोई भी नहीं है तो आपके पास 0 मार्क्स होगा। काउंसलिंग रूम के अंदर एनरोलमेंट और काउंसलिंग प्रूफ के अंदर अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट, सैम्पलर क्वेश्चनर, काउंसलिंग फॉर्म, फोटोग्राफ और जो भी आपने परचेज किया उसके 7 मार्क्स होंगे। प्रोजेक्टर्स के मार्क्स दिए गए हैं 4 सभी क्लासरूम के अंदर। देखिए दोस्तों, पहले भी यही था, क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्ट कंपलसरी है, इसके लिए आपको लैब के अंदर प्रोजेक्ट लाना जरूरी नहीं है। पिछली बार भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के मार्क्स थे, अब की बार भी कनेक्टिविटी है। अब देखिए, पिछली बार सिर्फ आपको 1 MB से ज़्यादा का इंटरनेट चाहिए था, अब की बार इंटरनेट की स्पीड को भी मार्क्स में डिवाइड कर दिया गया है। 10 Mbps अगर डाउनलोडिंग स्पीड आती है तो ही आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 5 MB तक 2 और अदरवाइज है नहीं तो 0। ये था सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 के 4 पॉइंट थे। अब आ जाइए सबसेक्शन 3 में। आपकी स्क्रीन के सामने सबसेक्शन है, बहुत सारी नई चीजें ऐड की गई हैं, जैसे सेंटर एरिया 5000 प्लस 12 मार्क्स मिलेंगे, 3 to 5000 9 मार्क्स मिलेंगे, 2000 से 3000 6 मार्क्स मिलेंगे, 1500 से 2000 3 मार्क्स मिलेंगे और 1500 से नीचे किसी भी सेंटर को लिया नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप बात कीजिए सेंटर एरिया को आप कैसे दिखाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामने देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आपका फ्लोर प्लान होगा वो आर्किटेक्ट से अप्रूव होना चाहिए। जब पहले आप नक्शा बनाएंगे सेंटर का और उसको, लेकिन जो जेड कैटेगरी वाले जितने भी आपके जो रूरल एरिया या बैकग्राउंड्स होंगे उन लोगों को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, पिछली बार भी ये पॉइंट था 10 नंबर्स का, स्टैंड अलोन है तो 10 मिलेगा, इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो 3। ये देखिए बिल्कुल एकदम से मार्क्स को रिड्यूस किया गया है। स्टैंड अलोन से अगर कॉमर्शियल से है तो सिर्फ 3 मार्क्स मिलेगा, आप दिखाएंगे वही 3.2 के अंदर। पिछली बार भी ये पॉइंट था, बस स्टैंड से अगर आपका 3 किलोमीटर में है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 3 से 5 है तो 2 और 5 से 10 है तो 1 और मोर देन 10 किलोमीटर है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट एबल फ्रेंडली ट्रेनिंग सेंटर। अगर आपके पास आपका पूरा सेंटर ग्राउंड फ्लोर पर है तो आप लिफ्ट से एग्जेम्प्ट है, आपके पास रैंप होना चाहिए, पूरा 7 मार्क्स है। अगर आपका सेंटर ग्राउंड फ्लोर से ज़्यादा है, यानी फर्स्ट फ्लोर भी है सेकंड फ्लोर भी है, तो आपको लिफ्ट भी और रैंप भी दोनों कंपलसरी है, तब जाके 7 नंबर मिलेंगे। अगर दोनों में से एक है, लिफ्ट है या, तो फिर आपको 4 नंबर मिलेंगे और अगर आपके पास एक है तो 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सीसीटीवी कैमरा आपका सारा का सारा। अब देखिए दोस्तों, जो भी इक्विपमेंट की बात हो रही है उसका परचेज का बिल होना आपके पास जरूरी है पिछली बार, या फिर वो सेल्फ डिक्लेरेशन करे कि ये इक्विपमेंट मैंने यहाँ से परचेज किया है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर आपके पास करीबन तक सीसीटीवी कैमरे के लिए 4 मार्क्स होगा, लाइब्रेरी पिछली बार भी मार्क्स में था 4 मार्क्स, अब की बार भी 4 मार्क्स होगा। इस तरह से दोस्तों ये देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन 1 था उसके अंदर आपको 30 मार्क्स मिल रहे थे, सेक्शन जो 2 था, जो सेक्शन 2 के अंदर जो सेंटर्स की बात हो रही थी वहाँ पर आपको 30 मिल रहे थे और लास्ट जो सेक्शन 3 है वो 40 का है। आप ध्यान रखें दोस्तों, और 100 हो गया, 100 में से जो 40 क्रॉस करेगा यानी 41 भी, तो 1 स्टार के अंदर आ जाएगा। 50 से 59 के अंदर 2 स्टार, 60 to 69 3 स्टार और 70 to 84 4 स्टार, 85 to 100 5 स्टार। लेकिन जो नया सेंटर होगा, जो नया ट्रेनिंग पार्टनर जिसने अभी अभी स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया है, ध्यान दे दोस्तों इस बात के ऊपर, वो लोगों के लिए पहला 30 नहीं होगा, उन्हें सिर्फ 70 मार्क्स में से मार्क्स लेने होंगे।
उनके आधार पर ही उनकी ग्रेडिंग को 1 2 3 4 5 में बांटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की नई अपडेट। आगे भी हम इसी तरह से आपको जाते जाते एक न्यूज़ और हम आपको बता देते हैं। एक ये हमने अपने फेसबुक पेज से पोस्ट भी की थी कि जो कंडीशन एक्रीडेशन के पुराने सेंटर्स हैं उनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 31/12 तक। उसके बाद अभी नई डेट अगर कोई भी आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहें, आगे भी हम इसी तरह से जो भी जानकारी होगी उसको विस्तार से अपडेट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? मुझे आशा है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्लिक करके भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।